जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की। इसकी जो 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा होनी है, उसके संबंध में एक आवश्यक सूचना आ रही है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। क्या कंडीशन में एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है जो डेट आ रही है, या एग्ज़ाम हो सकता है, हर एक पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले इस सूचना पर बात करते हैं। तो 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण जिला से एक चरण परीक्षा आयोजित करने के लिए पूर्ण रूपेण आवासन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, कह रहे हैं। उक्त आलोक में आयोग द्वारा प्रारंभिक पुनर्परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित करने तथा परीक्षा फल इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक से करने का निर्णय लिया गया है। एक स्पेशल टेक्निक है, मेथड है, जिसके माध्यम से रिजल्ट जारी करेंगे। तदालोक में परीक्षा 20/9/2022 दिन मंगलवार और 22/9/2022 दिन गुरुवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का जो विस्तृत कार्यक्रम होगा सभी जानते हैं। वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। वेबसाइट आपके सामने, इसको देख सकते हैं, bpsc.bih.nic.in। तो इस पर आप देख सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम 20 को और 22 सितंबर को एग्ज़ाम करा देंगे। अभी ये नोटिस आई, अब से चंद मिनट पहले आई है, 30/8/2022 को। जैसे ही नोटिस आई मेरे पास आई है सोर्सेज द्वारा। लेकिन जो मेरे और वहाँ के सोर्सेज हैं, छात्र नेता अगर दिलीप कुमार की माने तो ये लोग कल है 31 तारीख और एक बहुत बड़ा धरना करने जा रहे हैं 31 अगस्त को। वो धरना भी काफ़ी डिसाइड करेगा। और आज कुछ लड़कों का डेलीगेशन गया है मुख्यमंत्री से मिलने। मुख्यमंत्री ने समय भी दिया है मिलने के लिए। तो आज ये लोग मुख्यमंत्री से मिलके, लड़कों की सबसे बड़ी मांग ये है कि जो 2 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम में एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, इस पर किसी को भरोसा नहीं है। क्योंकि जो शिक्षा माफियाओं का खेला है इसी में हो सकता है। किसी के पेपर आसान कर देंगे, किसी डर इसी बात का है कहीं एक शिफ्ट का पेपर आसान करके अपने लोगों को उसमें सिलेक्शन ना करवा ले जाएं। क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा सोर्सेज से। जब से जो डीएसपी था अभी गिरफ्तार हुआ है, क्या नाम उसका, रजक, कौन रजक था, श्याम रजक था कि शायद कोई, डीएसपी जो गिरफ्तार हुआ है उसने ऐसे करके कम से कम 100 से भाई बहनों भतीजा सबको अधिकारी बनवा दिया, यही सब खेला करके। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए लड़के इस बार बहुत परेशान हैं। और छात्र नेता दिलीप कुमार जो हैं वो भी इन सब को लेके काफ़ी आंदोलित हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी। और तो कल एक बहुत बड़ा धरना होगा बिहार लोक सेवा आयोग के सामने, बेली रोड पे आप लोग जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहली जो 2 दिन के एग्ज़ाम है उसे 1 दिन में एक शिफ्ट में कराने की मांग की जा रही है। इसको लेके आज मुख्यमंत्री से लड़कों की मुलाकात होनी है और मुलाकात इस समय हो रही, टाइम मिला था आज का। तो आप, लेकिन अब क्योंकि आयोग ने आज ही अभी फिर से नोटिस किया कि 20 और 22 सितंबर को कराएंगे, तो आप इसी को मान के अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी में कोई ढील नहीं देना है। धरना हो, प्रदर्शन हो, अगर आप जाना चाह रहे हैं घंटे को जा सकते हैं बेली रोड पे, जो वहाँ नज़दीक हो पटना में, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आयोग करा ही दिया एग्ज़ाम, तो आपको तो एग्ज़ाम देना है ना। 804 सीटें हैं, 88 एसडीएम, कितनी क्रीम सीटें आई, इतनी कहाँ जल्दी आपको सीटें देखने को मिलेंगी। तो आप लोग क्या करेंगे बताइए। तो पढ़ते भी रहिए और धरना हो रहा वहाँ भी जाइए। आलोक का भी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूँगा, अगर इस बार इन 2 डेट पे एग्ज़ाम नहीं हुआ 20 और 22 पे, तो अब मान के चलिए कि ये फिर एग्ज़ाम आपका अगर 20-22 सितंबर को नहीं हुआ तो आप मान चलिए तो अक्टूबर में तो करा नहीं पाएंगे, निकाय चुनाव इनके यहाँ गए हैं। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा नवंबर में ही। और जो ये चेयरमैन आए हैं अतुल प्रसाद, ये भी हमें लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा माफियों के दबाव में ही काम कर रहे हैं। जैसे आर.के. महाजन थे, सबकी अपनी मिली भगत थी, आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, डिप्टी एसपी रैंक तक अधिकारी कई गिरफ्तार हुए, सब गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ शिक्षा माफिया थे, कुछ कोचिंग से संचालक जो कि आईएएस वगैरह हैं, उन सब पर भी काफ़ी उंगली उठी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं आयोग के अंदर से कर्मचारी, जबकि जो डीएसपी रजक गिरफ्तार हुआ उसने खुद का बोला कि मैं आयोग से बाहर ले जाके कापी लिखवाता था, वो हमारे बाहर जाके फील होती थी, और वही कर्मचारी आज भी आयोग के अंदर काम कर रहे हैं। तो क्या इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये निष्पक्ष एग्जाम करवाने देंगे? तो इसलिए 31 तारीख को जो धरना हो रहा है उसमें आप लोग जाएँ, जो भी बेली रोड के आसपास पटना में हो आप वहाँ जाएँ
और छात्र नेता दीपक कुमार की बातों को सुने और सही भी कह रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको खुद जानता हूँ पर्सनली। बाकी रही एग्ज़ाम की बात, तो अब आयोग ने आज ही नोटिस जारी कर दिया है, तो आप इसको देख लेंगे और इसी को मान के चलिए। और 13 सितंबर तक आपको मान के चलिए कि आपका अगर आना होगा तो एडमिट कार्ड भी आ जाएगा आप लोगों का, एग्ज़ाम होना होगा तो, नहीं होना होगा तो 13 तक क्लियर हो जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने की बात चेयरमैन ने कही थी, 13 सितंबर तक करेंगे अगर इस डेट पर एग्ज़ाम कराना है तो। और नहीं करा पाएंगे तो वो तो आज ही क्लियर हो जाएगा, आज या कल में क्लियर हो ही जाएगा। जहाँ अब चेयरमैन साहब जब धरना होता है तो आके कुछ और बोल रहे हैं, उसके बाद कुछ बच्चों से कुछ और बुलवा रहे हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। आज मुख्यमंत्री से कुछ लोग तेजस्वी यादव से ही मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब पे थोड़ा दबाव डाला जाए। आयोग के चेयरमैन भी दबाव में हैं कहीं ना कहीं किसी के। तो फिलहाल अंत में यही कंक्लूड करना चाहेंगे कि अभी आप एग्ज़ाम डेट कितना मान चलेंगे, 20 मंगलवार और 22 गुरुवार, इन्हीं दो को मान चलिए और इसी दो पर आप सब अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद। और एक बार कहना चाहेंगे जो भी बिहार से हो, बिहार पी से तैयारी करते हो या किसी अन्य स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जीएस, करंट अफेयर्स, इन सभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी हमेशा चाहे जिस आयोग की हो, जो भी विद्यार्थी हित में होंगी, सभी यहाँ से आपको तत्काल मिलती रहेंगी। तो इसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।